तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र कैसे बनाएंगे। देखो रासायनिक सूत्र हमें बनाना, रासायनिक सूत्र यौगिक का रासायनिक सूत्र बनाना है, यानी यौगिक का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। अब कैसे यौगिक का रासायनिक सूत्र बनाएंगे, तो कुछ यहाँ पे नाम दिया गया आपको, अमोनियम फास्फेट। तो हमें उसका पहले सिंबल पता होना चाहिए, अमोनियम फास्फेट। तो अमोनियम फास्फेट का जो सिंबल होता है वो होता है NH4। अब इसके ऊपर जो होता है हमारा प्लस आयन होता है, और इसके बाद यहाँ पे फास्फेट जो होता है, फास्फेट का होता है PO4, इसके ऊपर 3 माइनस आयन होता है। अब इसके ऊपर जो प्लस आयन दिख रहा है इसकी वैलेंसी वही कहलाएगी 1, मतलब +1। इसकी वैलेंसी कितनी, 3 ऊपर दिख रहा है, इसकी वैलेंसी कितनी कहलाएगी 3। अब इसके बाद ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा। अब हमें लिखना कैसे है, तो जब आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे NH4। अब इसके जस्ट बगल में 3 ऐसे नहीं लगा देंगे, हाँ, क्योंकि ये तो हमारा 43 हो गया ना। इसलिए जब बहुपरमाणु मतलब एक परमाणु से ज्यादा परमाणु मिलके कोई आयन बनाते हैं उसको बहुपरमाणु आयन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और 3, यहाँ पे NH4 का फ्रायस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, NH4 का फ्रायस, और प्लस यहाँ पे हो गया PO4। यहाँ पे तो एक है, तो सभी परमाणु अपने आप में एक होते हैं। तो अमोनियम फास्फेट सूत्र क्या हो गया, NH4 3PO4। क्या इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा आंसर हो गया, कह रहा कापर फर्स्ट ऑक्साइड। अब इसका मतलब क्या है कि कापर की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है, इसलिए कापर फर्स्ट दिया है तो Cu लिख दो, इसके ऊपर प्लस दिखाओगे। ऑक्साइड का हो गया O, इसके ऊपर 2 माइनस दिखाओगे। अब कापर की वैलेंसी कितनी होती है, 1, इसलिए यहाँ पे 1 रख दो। भाई 2 होती है तो 2 रख दो। अब ये वाला इसके पास चला गया, ये वाला इसके पास चला गया, हो गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Cu2O। अब देखो यहाँ पे हमने ट्वाइस क्यों नहीं लगाया, इसे ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे कापर तो एक ही एलिमेंट है ना। आपको दिख रहा है कापर यू, तो 2 अलग है नहीं। जब एक बड़ा अक्षर में लिखा जाए, एक छोटा अक्षर में लिखा जाए तो एलिमेंट होता है। तो कापर फर्स्ट ऑक्साइड का सिंबल हो गया Cu2O। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, आयरन थर्ड ऑक्साइड। यहां भी आयरन हो गया, क्लोराइड की बात कर लेंगे तो Cl हो गया। आयरन यहाँ पे थर्ड दिया, इसकी वैलेंसी होगी 3। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी 1। ये किसके पास, ये 3 इसके पास, हो गया। तो बताओ क्या बन गया हमारा Fe। अब यह Fe में 1 गुणा करके ही रहेगा, और यहाँ पे Cl इसके चला होगा 3, तो ये क्या बन गया हमारा FeCl3। ठीक है। अब इसके बाद हो गया हमारा आयरन सेकेंड सल्फेट। अब आयरन की बात कर लेंगे तो ये हो गया हमारा Fe। अब सल्फेट की बात कर लेंगे तो सल्फेट में जो होता है SO4, इसके ऊपर होता है 2 माइनस आयन। तो आयरन सेकेंड मतलब इसका 2 वैलेंसी हो गया, सल्फेट का भी वैलेंसी कितना हो गया 2 हो गया। आई सेकेंड दिया तो +2 इसे लिख सकते हो। तो अब देखो ये इसके पास चला गया, ये इसके पास चला गया, तो आप कहोगे हम तो ऐसे बनाएंगे Fe2, और यहां पे लिखेंगे SO4 कोष्टक में ट्वाइस। पर यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे आप कि दोनों में 2 बराबर है, तो कट जाएगा ना। तो इसको हम R करके ये नहीं मानेंगे, हम लोग ये मानेंगे FeSO4। क्या हो जाएगा हमारा FeSO4। इसका नाम हो जाएगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, तो R करके हम लोग ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा FeSO4। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताऊं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, मिला लिया आप लोग, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको होमवर्क दिया गया था, ये हमारा जिंक नाइट्रेट। जिंक क्वेश्चन नंबर 5 है जिंक नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेंगे,
जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा हमारा एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। और क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम फास्फाइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फास्फाइड। ठीक है, एल्यूमिनियम फास्फाइड मिलाइए। तो देखो आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर जिंक नाइट्रेट, तो जिंक क्या होता है, जिंक का जेडेन, अब इसकी वजह से कितनी थी 2, चाहिए तो ऊपर लिख दो। नाइट्रेट को हम लिखते हैं NO3 माइनस आयन, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 2, इसकी संयोजकता होगी 1, इंटरचेंज करेंगे, ये इसके पास, ये वाला इसके पास, बढ़ गया। भाई एक का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ZN, और यहां पर हो गया हमारा NO3 2। तो क्या हो गया जिंक नाइट्रेट, हम पहले बताए थे ना ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुपरमाणु है। ठीक है, जिंक नाइट्रेट हो गया। अब जिंक सल्फेट की बात कर लेंगे, ये हो गया ZN। ठीक, अब सल्फेट की बात कर लेंगे, ये हो गया SO4, ZnSO4 हो गया। अब देखो हाँ, इसके ऊपर जो रहेगा 2 माइनस, इसके ऊपर 2 प्लस, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी भी 2, ये इसके पास चला गया, ये वाला इसके पास चला गया, काट सकते हैं ना, तो आप ऐसे लिखोगे ना ZnSO4, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि दोनों कैंसिल हो गया तो ZnSO4 हो गया। अब देखो एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम का होता है Al, अच्छा एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी 3, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 3, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम +3 होता है, तो 3 हमने यहाँ पे रख दिया। अब सल्फेट का होता है यहाँ पे SO4, यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि इसके 2 पावर माइनस है, देखो मैंने यहाँ भी बताया सल्फेट के लिए। तो एक बार याद करो सबका हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। तो ये 2 यहाँ पे चला गया, ये 3 यहाँ पे चला गया, तो क्या बन गया हमारा Al2SO4 ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये बहुपरमाणु है, तो बन गया Al2SO4 का थ्रायस। अब एल्युमिनियम फास्फाइड, एल्युमिनियम का होता है Al जिसकी वैलेंसी होती है 3 प्लस, फास्फाइड को बोलते हैं P जिसकी वैलेंसी होती है 3। अब ये भी लोग इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 3, ये इसके पास, ये वाला इसके पास, दोनों बराबर बराबर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ALP लिखेंगे, क्योंकि दोनों 3 3 है, तो 3 यहां भी लिखो, 3 यहां कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट में क्या आएगा ALP आएगा हमारा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 तक हो गया, 9 10 और होमवर्क दिया गया था आपको, क्या है जिंक हाइड्रोक्साइड, और 10वां यहाँ पे सोडियम, सॉरी हिंदी में लिख देना, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए जिंक हाइड्रोक्साइड की बात कर लेंगे, ये हो गया ZN। ठीक, ZN, फिर हाइड्रोक्साइड का हो गया OH। ZN की जो वैलेंसी होती है होता है 2 प्लस, हाइड्रोक्साइड को होता है माइनस, तो जिंक का कितना हो गया 2, हाइड्रोक्साइड का हो गया 1। अब क्रॉस करेंगे ऐसे, 1 इसके पास चला जाएगा और ZN इसके पास चला जाएगा, तो क्या बन गया हमारा ZnOH का ट्वाइस। क्यों? क्योंकि 2 इसके पास चला गया ना, हमेशा बैलेंसी क्रॉस होगी, एक दूसरे के पार होगी,
अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम का हो गया Na, ठीक है, सोडियम का हो गया हमारा Na, और प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है, हाँ, अब ये हो गया HCO3 माइनस है। अब इसके ऊपर देखो ये प्लस ये माइनस, ये इसके पास चला गया, ये वाला इसके पास चला गया, तो दोनों के बराबर एक एक है ना, एक एक रहेगा या बराबर बराबर रहेगा, तो नहीं लिखना, तो NaHCO3। समझ में आई बात मेरी? तो नोट कर लिया, मिला लिया। आप कुछ और दे रहा, आप सॉल्व करिए। आपको परफेक्ट रासायनिक सूत्र बनाना आ जाना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बना यौगिक, के बीच बना यौगिक, ठीक है, ऐसे ही बनेगा, बता रहा हूं, ठीक। अब दूसरा हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया कार्बन और, चलिए यहां पे लिख दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बना यौगिक। चलिए ये ट्राई करिए, क्वेश्चन आपको आ रहा है क्या? नहीं जानते हो अभी से कैसे बनाना? वही है ना? हाँ वही है, पर थोड़ा सा चेंजेज है। आपको दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बना यौगिक, कार्बन हाइड्रोजन के बीच आता है। अब कैसे आ रहा है? जैसे पहला वाला आ रहा है वैसे दूसरा वाला भी आएगा हमारा। तो क्या करना है यहाँ पे, पहले आपको बैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन निकालना, ऑक्सीजन निकालो, कार्बन निकालना। इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 1, इसका होता 8, इसका होता 6। तो वैलेंसी इसकी, तो इसका लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 6 हो गया, इसका 2 4। तो वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्योंकि भाई 8 में से हमें 8 बना, इसके पास तो 6 है, तो 8 में से 6 घटाओ कितना आएगा? 2। इसकी वैलेंसी 4, 8 में से 4 घटाओ तो 4 ही आएगा। कार्बन का, तो किसके बीच में बनाना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तब क्या लिखोगे यहाँ पे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंबल एच बना दो, ऑक्सीजन का सिंबल O बना दो। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है? 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। ये इसके पास, ये इसके पास, तो बन क्या गया हमारा फार्मूला? H2O। बना नहीं बना? अब दूसरा देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बना यौगिक, तो कार्बन लिख लो और हाइड्रोजन लिख लो। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। दिखा ना 4 कैसे आया? जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा तभी आएगा आपको। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 1, ये इसके पास और ये वाला इसके पास, तो कितना बन गया? CH4। तो ऐसे हमें करना है। क्लियर? हो गया नोट कर लिया लोग? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अब कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा हमें। आपकी बुक से क्वेश्चन देखो ले रहे हैं हम। बुक में आपको दिया हुआ एनसीईआरटी पैटर्न का है। तरफ तत्वों के इन्हीं समुच्चय से बने यौगिक के सूत्र दीजिए। क्वेश्चन हमारा है तत्वों के
निम्नलिखित समुच्चय निम्नलिखित समुच्चयों से बनने वाले यौगिकों के सूत्र दीजिए। ठीक ना, तो ये करके दिया यहाँ पे। कैल्शियम और फ्लोरीन चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है हाइड्रोजन और सल्फर। हाइड्रोजन और फ्लोरीन एफ एल रहेगा, मतलब फ्लोरीन फर रहेगा, ल रहेगा, फ्लोरीन। हाइड्रोजन सल्फर। तीसरा रहेगा यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, फिर इस पर कार्बन और क्लोरीन 4 नंबर पर रहेगा हमारा। कार्बन और क्लोरीन। ठीक है, चलिए तो 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ये आपके बुक से क्वेश्चन है, करेक्ट कैल्शियम और फ्लोरीन। जब कैल्शियम और फ्लोरीन बनाना हमें, तो कैल्शियम का सिंबल क्या हो जाएगा, Ca। कैल्शियम सिंबल सी हो गया। अभी फ्लोरीन का होता है F। आप ये बताइए कैल्शियम वैलेंसी कितनी होती है, तो कैल्शियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 8 2। भाई अगर आप वैलेंसी नहीं पता तो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन पता होगा। लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके लास्ट में 1 2 3 उसकी वैलेंसी वही रहेगी 1 2 3। जिसके लास्ट में 4 5 6 7 8 में से घटा दो, वैलेंसी आ जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 2। इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 1। ये इसके पास, ये इसके पास। फ्लोरीन का निकालना है, कैसे निकालोगी, हाई फ्लोरीन हो गया, 9 नंबर पे होता है 2 कामा 7। तो अब 8 में से 7 घटा लो, कितना आ गया, 1। तो क्या बन गया है, CaF2। ये इसके पास, ये इसके पास। इसका आंसर कितना आ गया, CaF2 आ गया हमारा। ठीक, अब हाइड्रोजन और सल्फर का निकाल लेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फर कितना आ गया, अब हाइड्रोजन का H, सल्फर का S। अब हाइड्रोजन का अभी से पहले बताया था, हाइड्रोजन बताया था ना कि हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 वैलेंसी। सल्फर की बात कर लेंगे तो 2 8 6, लास्ट में 6, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। तो ये इसके पास, ये वाला इसके पास हो गया। क्या बन गया हमारा, H2S। नोट कर लो, और 2 अभी बता रहा हूं, अभी आपको जगह भर गई है ना, तो नोट कर लेंगे। ये पहले का आंसर आ गया और हाई वाला दूसरे का आंसर आ गया। ठीक है, ये पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर हो गया। और 2 और बताना आपको। नोट कर लिया आप लोग, ये सोल्यूशन नोट कर लो, आंसर बाद में नोट कर लेना। पहले सोल्यूशन नोट कर लीजिए आप। हो गया, देखिए अब थर्ड वाला सी कैसे करेंगे हम लोग। ये भी कर दिया मैंने। अब देखो सी का कह रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन को हम लोग क्या लिखेंगे, इस सी का आंसर रहेगा नाइट्रोजन का N और हाइड्रोजन का H। तो ये अभी नाइट्रोजन का आप एटॉमिक नंबर होता है 7, परमाणु क्रमांक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन क्या होगा, 2 कामा 5। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3 ना। अरे भाई 8 में से 5 घटाओगे तो वैलेंसी 3 आ गई। तो यहाँ पे 3 कर लो। अभी जस्ट हाइड्रोजन को बताया था 1 1 1 रख दो, हाई इसके पास चला गया, ये वाला इसके पास चला गया।
चला गया ना। तो बस अब क्या बन गया हमारा, आई बन गया NH3, NH3 बन गया। तो सिंपल है, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन इसमें बन गया सिंबल NH3, इसी का नाम होता है अमोनिया। अब आगे याद रखना पड़ेगा। अब बी वाला देखो, अब तेरा कार्बन और क्लोरीन, तो भाई देखो कार्बन के लिए हम लोग सी लिखते हैं, क्लोरीन के लिए हम लोग सी लिख दिया। चलिए अभी बताया कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 नंबर पे होता है, 2,4, तो लास्ट में 4 तो बैलेंसी होगी 4। क्लोरीन की बात कर लेंगे, ये होता है 17, 2,8, 7। अब भाई देखो 7 लास्ट में ना चाहिए 8 बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिसकी बैलेंसी 1 हो गई। तो इसकी बैलेंसी 4, इसकी बैलेंसी 1, ये इसके पास, ये वाला इसके पास, तो बन गया CCl4, इसका नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, तो हमने रासायनिक सूत्र यौगिकों को बनाना सीखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।